स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो डीबीटी 2021-22 जो आपको डीबीटी ऐप पर कार्य करना है, तो किस तरीके से आप कार्य करेंगे, आप क्या क्या बदल सकते हैं उसमें। जो आप प्रेरणा पोर्टल पर नहीं बदल सकते थे वो सब कुछ यहाँ पे बदल सकते हैं। आपकी एरर आ रही है तो आपको क्या करना है और स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे काम करना है जिससे आपकी 1% गलती का कोई भी चांस नहीं रहेगा। आपको मैन्युअली कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ आप स्टेप बाय स्टेप कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए प्रेरणा आधार डीबीटी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। 7 वर्जन रिलीज हुआ था, मैं आपको 9 वर्जन का लिंक दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 9 वर्जन के बाद में देखिए 10 वर्जन भी रिलीज हो गया है, तो आप उसको अपडेट कर पाएंगे, लेकिन अभी वो प्ले स्टोर पर नहीं आया है। देखिए सबसे पहले प्रेरणा आधार डीबीटी, इसको खोलेंगे और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपको नेक्स्ट करेंगे, तो अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। जो आपका मोबाइल नंबर मानव संपदा और एमडीएम में रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के जब आप नेक्स्ट करेंगे तो देखिए 6 डिजिट का ओटीपी डालने के बाद में आपको से पिन पूछेगा, तो यहाँ पे वो ओटीपी नहीं डालना है, आपको अपनी मर्जी का पिन कोई 4 डिजिट का डालना है जो आपको याद रहे। रजिस्टर करेंगे, यहाँ पे फिर से पिन पूछेगा और आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके जितने भी बच्चे हैं उनका डेटा सिंक हो जाएगा। देखिए अगर आपको समस्या आ रही है कि आपने डाउनलोड तो कर लिया प्रेरणा डीबीटी ऐप लेकिन आप उस पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये आइकन टैप करके रखना है। और आइकन टैप करने के बाद में आपके पास में 3 ऑप्शन आएंगे। इन 3 ऑप्शन में से आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन क्या है? ऐप इन्फो। जब इस ऐप इन्फो को आप दबाएंगे तो इसमें आपको स्टोरेज यूजेस दिखेगा। स्टोरेज यूजेस पे क्लिक करने के बाद में आपको क्लियर डेटा एंड क्लियर कैश मेमोरी करना है। ये क्लियर करने के बाद में यहाँ पे 0 के भी शो होने लगेगा और आपका ऐप प्रॉपरली वर्क करने लगेगा। अब आप ऐप को खोल के जो भी आपने पहले ऑप्शन देखे हैं जो मैंने बताए आपको, वो सारे ऐप ऑप्शन फॉलो करेंगे और आपका ऐप लॉगिन हो जाएगा। तो पहली समस्या का आपका ये समाधान हो गया। इसके बाद में आपके विद्यालय के सारे टीचर्स दिखेंगे। उसमें टीचर्स का मतलब है प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, जो भी हैं आपके वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं वो सारे दिखेंगे। अगर नहीं दिखते हैं तो आप ऐड टीचर कर सकते हैं। और अगर पहले से डेटा गलत प्रदर्शित हो रहा है, मान लीजिए मोबाइल नंबर सही है और मानव संपदा आईडी गलत प्रदर्शित हो रही है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा उस शिक्षा मित्र या अध्यापक के, तो आप वहाँ से भी उसके मोबाइल के ऐप से काम कर पाएंगे। अगर आपकी मानव संपदा आईडी और मोबाइल नंबर दोनों ही गलत है तो मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आएगा, तो आप मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए पहले उसको रिमूव करेंगे, फिर उसको अपडेट कर देंगे। दूसरी चीज़ कि आप अपने आप को रिमूव नहीं कर पाएंगे। अगर आपका विद्यालय गलत आ रहा है तो आपको कोई दूसरा ही रिमूव कर सकता है और दूसरा बंदा ही ऐड कर सकता है। इसके बाद में देखिए बच्चों का डेटा आएगा। जितने भी बच्चे होंगे आपके उनका इस टाइप से डेटा आने लगेगा। एसआर नंबर आने लगेगा, छात्र का नाम आने लगेगा, पिता का नाम, माता का नाम नहीं आएगा, जन्मतिथि आने लगेगी, कक्षा आने लगेगी। तो जो बच्चे आपके सेशन में 21-22 में हैं उनको आप वेरीफाई करते जाइए। क्लास न देखिए यहाँ पे, क्योंकि आप क्लास को आगे बदल पाएंगे, सब कुछ बदल पाएंगे आप, एसआर नंबर भी बदल पाएंगे आप। तो यहाँ से आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है जो भी बच्चे हैं। और जो बच्चे आपके छोड़ गए हैं, नहीं हैं जो विद्यालय से ड्रॉप आउट हो गए हैं, उस पर यहाँ पे ड्रॉप आउट पे क्लिक करके और रीजन सेलेक्ट करके उनको हटा देना है आपको। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर देंगे। जो भी आप वेरीफाई करते जाएंगे वो नीचे पहुँचते जाएंगे बच्चे, और आपको दूसरे बच्चे दिखते जाएंगे। देखिए ये 59 पे पहुँच गया वो बच्चा जो 1-2 पे थे पहले, 58-59 पर पहुँच गए। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में देखिए ये अभी ऑप्शन चल नहीं रहा है। हो सकता है कि जब आप ऐप इंस्टॉल करें 10 वर्जन में ये चल जाए। वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट रिपोर्ट जो पहले चल रहा था ये, तो वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट रिपोर्ट पर जब क्लिक करेंगे तो जितने भी बच्चे आप वेरीफाई कर चुके हैं वो सारे वेरीफाई दिख जाएंगे, और जो ड्रॉप आउट कर चुके हैं वो ड्रॉप आउट दिख जाएंगे। इसके बाद में अलॉटमेंट का ऑप्शन आएगा। ये 59 बच्चे हैं, सारे स्टूडेंट क्लास वाइज दिखेंगे।
अलॉटमेंट देखिए नॉट अलॉटेड है, अभी मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आप बच्चे अलॉट कर पाएंगे। क्लिक करने के बाद में टीचर का नेम सेलेक्ट करेंगे और आपको जो क्लास जिस टीचर को अलॉट करनी है उसको आप अलॉट कर पाएंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट के बाद में अगर आप गलत आवंटन हो गया तो आवंटन रद्द भी कर सकते हैं, उस पर क्लिक करके आवंटन रद्द कर दीजिए आप। अब ये 59 बच्चे दिख रहे हैं, अभी डेटा सिंक नहीं हुआ है, 2 बच्चों को मैंने ड्रॉप आउट किया तो वो नहीं दिख रहे हैं, अभी 59 ही दिख रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद में 1-1 घंटे में डेटा सिंक होता है तो वो कम हो जाएंगे। आगे जब हम वीडियो में देखेंगे तो वो 57 दिखने लगेंगे। इसके बाद में देखिए कुल नामांकित छात्र छात्राएं जहाँ पे लिखा है वहीं पे एडिट का बटन है, इस एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे आप। एडिट के बटन पर क्लिक करने के बाद में ये चीज़ें 3 चीज़ें ऑटोमेटिक भरी होंगी। आपको यूडाइस कोड भरना है, ये 3 चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे चेंज। यूडाइस कोड भरेंगे, यूडाइस कोड आप सही यूडाइस कोड भरिए अपने विद्यालय का। इसके बाद में देखिए टोटल एनरोल्ड बॉयज़ और गर्ल्स 21-22 में नामांकित कुल छात्र छात्राओं की संख्या भरनी है। टोटल एनरोल्ड 62 और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद में आपको इस टाइप से स्क्रीन दिखने लगेगी। अब आपको जहाँ पर ये बच्चे दिख रहे हैं कुल नामांकित छात्र छात्राएं, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में ये बच्चे दिखने लगे इंडिविजुअल। अब विवरण भरें पे जाएंगे, एक बच्चे का जिसका हमको विवरण भरना है, जिसको वेरीफाई करना है, उस पर विवरण भर के हम दिखाते हैं आपको। विवरण भरेंगे, बच्चे का नाम आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, जेंडर आ रहा है, क्लास आ रही है। ये एड्रेस नहीं आएगा, आपको एड्रेस भरना है। एरिया टाइप आप चेंज कर सकते हैं, एड्रेस लाइन 2 में भी चेंज कर सकते हैं, एड्रेस लाइन 3 में भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको पिन कोड डालना है, पिन कोड नहीं भरा आएगा। राशन कार्ड टाइप सेलेक्ट करना है। यदि छात्र से संबंधित जानकारी में कोई त्रुटि है तो उसको सही करने के लिए यहाँ चेक करें, अगर नहीं है तो नो पे रखेंगे और अगर गलत है तो यस पे करेंगे। अब देखिए यस पे करने के बाद में क्या क्या आएगा, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर पाएंगे आप, एसआर नंबर चेंज कर पाएंगे, जेंडर चेंज कर पाएंगे, नेम बच्चे का चेंज कर पाएंगे और क्लास चेंज कर पाएंगे। आई थिंक आप सब कुछ चेंज कर पा रहे हैं इसमें। अब इसके बाद में कुछ भी नहीं बचता है, तो ये सारी चीज़ें आपने चेंज कर ली। देखिए ये सारी चीज़ें इसमें ये ऑप्शन आएंगे, आप चेंज कर पाएंगे। इसके बाद देखिए अभिभावक का आधार नंबर सत्यापन करने हेतु ऊपर दिए गए बॉक्स को चेक करें, तो आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। रिलेशन क्या है गार्जियन के साथ में वो सिलेक्ट करेंगे, मदर फादर ग्रैंड मदर अंकल या अदर। तो यहाँ पे स्कैन आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे आप, अगर आपके पास में आधार अवेलेबल है, आधार की कॉपी अवेलेबल है। अगर आधार की कॉपी अवेलेबल नहीं है या ओरिजिनल आधार अवेलेबल नहीं है तो आप मैनुअली भरेंगे। देखिए मैंने मैनुअली भरा तो इसमें एक डिजिट गलत हो गई है। गलत क्या हो गया, मैंने गलत भरी है, तो आधार संख्या वैध नहीं है आ रहा है ये, तो हम इसको आधार संख्या को सही करेंगे। और जैसा भी नाम है गार्जियन का वैसा गार्जियन का नाम भरेंगे। स्पेस है तो स्पेस भरेंगे, स्पेस नहीं है तो स्पेस नहीं भरेंगे। अब देखिए मैं दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ आपको, स्कैन आधार कार्ड। जो ये स्कैन आधार कार्ड लिखा हुआ है इस पर जब आप क्लिक करेंगे और चाहे वो फ़ोटोकॉपी है चाहे ओरिजिनल आधार है, उसमें जो ये QR कोड होता है उस QR कोड पर अपने फ़ोन के कैमरा को लेके जाएंगे। स्कैन है आधार कार्ड QR कोड, इस QR कोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद में आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है, गार्जियन का आधार नंबर और गार्जियन का नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद में आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे और गार्जियन का मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद में अब आपको क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आधार डिटेल आ जाएगा, प्लीज़ चेक योर आधार इन्फॉर्मेशन अगेन। दोबारा से आप चेक कर लेंगे एक बार कि सही है कि नहीं है। देखिए ये सारा डिटेल आ गया, जेंडर आ गया, गार्जियन का नेम आ गया, आधार नंबर आ गया, गार्जियन का मोबाइल नंबर आ गया। इसको हमने प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद में ये सबमिट हो जाएगा। तो ये सबमिट हो गया, आधार का सत्यापन हो चुका है, ये सबमिट हो गया और ये सफलतापूर्वक प्रमाणित हुआ, इस टाइप से आ जाएगा। इसके बाद में नीचे बैंक इन्फॉर्मेशन भरेंगे। बैंक इन्फॉर्मेशन में IFSC कोड जैसे ही आप भरेंगे, सही भरना है IFSC कोड आपको, स्मॉल लेटर्स में नहीं कैपिटल लेटर्स में भरना है। इसके बाद में जहाँ पे भी क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये बैंक का डिटेल आ जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया, ये ग्रामीण बैंक है तो ये बैंक ऑफ इंडिया की पार्ट है तो ये ग्रामीण बैंक का एड्रेस आ जाएगा।
ग्रामीण बैंक का आप कहीं से भी कोड भरें, सारा कोड यूनिक है उसका, सारी जगह सेम है, तो वो कोड आपका लखनऊ का ही दिखेगा, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे आप। अकाउंट नंबर डालने के बाद में जैसे ही आगे जाएंगे तो ये स्टार स्टार हो जाएगा, फिर कन्फर्म अकाउंट नंबर, दोबारा से अकाउंट नंबर डालेंगे और इसको अपडेट एंड सेव कर देंगे। अपडेट एंड सेव करने के बाद में प्रमाणित छात्र बन दिख रहा है, हमने एक छात्र को प्रमाणित कर दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे बीईओ को भेजे गए छात्र भी बंद दिख रहे हैं, क्योंकि हमने, और बीईओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र भी बंद दिख रहे हैं। ये 1 घंटे बाद में डेटा सिंक होगा। शुरुआत में आपको 0 दिखेगा, अभी मैं आगे ये ऑप्शन करके आपको दिखाऊंगा। देखिए दूसरे बच्चे का भरा हुआ डिटेल, मानव, विवरण भरें, इसी टाइप से भरा है, बिल्कुल सेम। स्कैन आधार किया है, आधार को स्कैन करने के बाद में ये सारी चीज़ें करी हैं। सबमिट किया है, सबमिट करने के बाद में अपडेट एंड सेव किया है। अब यहाँ पे मैं 1 घंटे बाद इसको कर रहा हूँ, तो 1 घंटे बाद देखिए वो 2 बच्चे हट गए हैं। अब देखिए यहाँ पे 57 दिख रहे हैं, 55 हमारे बचे हुए हैं और हमने 2 बच्चे कर दिए हैं। अब इन 55 पे जब हम क्लिक करेंगे तो जो 2 बच्चे को प्रमाणित नहीं किया हमने, फिर विवरण भरने के बाद में यहाँ पे जाके प्रमाणित करें पे क्लिक करेंगे। प्रमाणित करें पे क्लिक करने के बाद में ये बच्चे का इन्फॉर्मेशन आएगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। फिर इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद में ये बच्चे देखिए यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, जितने भी आप प्रमाणित करते जाएंगे वो यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 प्रमाणित छात्र आ रहे हैं और बीईओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र सिर्फ 1 आ रहा है, क्योंकि हमारा डेटा सिंक नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पर डेटा सिंक करना चाहते हैं मैनुअली तो कैसे कर पाएंगे, ये जो सर्वर पर भेजे गए डेटा रिपोर्ट है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में सर्वर पर नहीं भेजे गए रिपोर्ट में देखिए ये 2 बच्चे आ रहे हैं, खुशबू और मानव। अब हम इस पर देखिए ऊपर जहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है क्लिक हेयर टू सिंक, क्लिक हेयर टू सिंक पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक हेयर टू सिंक पर क्लिक करने के बाद में ये बच्चे सर्वर पर भेजे गए रिपोर्ट में चले जाएंगे। यहाँ वेरीफाइड हो गया और ये सर्वर पर भेजी गई रिपोर्ट में चले गए। तो अब आप जब आप देखेंगे तो देखिए बीईओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र भी 3 दिख रहे हैं और हमारे प्रमाणित छात्र भी 3 दिख रहे हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको वैसे ये मैनुअल करने की, 1-1 घंटे बाद ऑटोमेटिक होता रहता है। और मान लीजिए शाम को नहीं हुआ और आपने सारा काम कंप्लीट कर दिया तो यहाँ पर जाके आप डेटा को सिंक कर सकते हैं। जब तक आप डेटा को सिंक नहीं करेंगे तब तक आपके फ़ोन में वो अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पे बीईओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र भी 3 हो गए और प्रमाणित छात्र भी 3 हो गए। तो ऐसे आप सारे बच्चों का आधार वेरिफिकेशन और उनके गार्जियन का बैंक डिटेल भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें नोट करने की हैं। दूसरा, जिसका आप आधार वेरीफाई करवा रहे हैं उसी का ही आपको अकाउंट नंबर डालना है। मदर फादर, ग्रैंड मदर जो भी हैं उसके वो डालना है आपको। मदर फादर अगर अवेलेबल नहीं है, मतलब अगर वो बच्चा अब मदर फादर के पास रहता ही नहीं है, अब ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के पास में रहता है, अगर वो उनकी मृत्यु हो गई है तभी आपको दूसरों का डिटेल लेना है। गार्जियन का रोल तभी आता है। अगर आपके पास में ऐसा एरर आ रहा है कि जब आप अपडेट एंड सेव पर क्लिक करते हैं अपना आधार पहले वेरीफाई करिए, तो वो कोई एरर नहीं है। उसमें आप बैक में जाइए और दोबारा से ये काम कीजिए और ये आपका वो एरर ख़त्म हो जाएगा और अपडेट एंड सेव हो जाएगा। हो सकता है कि 10 वर्जन में ये प्रॉब्लम ना आए, लेकिन 9 वर्जन पर जब तक आप काम कर रहे हैं तो उसका ये सॉल्यूशन है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें आपके सारे प्रश्नों के सारे जवाब हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।